बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज यूजिंग सेट्स। प्रॉपर्टीज सेट्स की क्या है, इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टीज, जिनके बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि कितनी तकरीबन 8 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 2 डी मॉर्गन्स लॉ हैं और बाकी 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं और 2 जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह 6 प्रॉपर्टीज हैं और 2 डी मॉर्गन्स लॉ हैं। इन सब में यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया गया है। हमने इनको वेरीफाई करना है। कुछ सेट्स उसने हमें दिए हुए हैं, वो तो किस तरह करना है ये देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ the properties, verification of the properties of the properties using sets, using sets। तो ये पेज नंबर आपका जो है बुक का पेज नंबर है 45। पेज 45 पे है ये काफी हेल्पफुल है आपके लिए। आप इसको जरूर करें, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ये कुछ उसने सेट्स आपको दिए हैं। लेट ए सेट जो है वो इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 और बी सेट जो है बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 2 3 4 5 और सी सेट जो है सी इज इक्वल टू 3 4 5 3 4 5 6 7 और 8। ये आपने सेट हैं आपको दिए हुए। आपने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो आपको पता है पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहली प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है नंबर 1। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो अब आपने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है और फिर बी यूनियन ए फाइंड करना है। तो पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी, ए के सेट, ए के मेंबर्स लिख लें 1 2 3, फिर यूनियन डालें, फिर बी के मेंबर लिख लें, वो हो गए 2 3 4 5। अब इनका रिजल्ट लिखें, ए यूनियन बी का रिजल्ट इज इक्वल टू, यूनियन है तो जो कॉमन है वो एक बार आएंगे, जो मेंबर कॉमन है वो एक बार आएंगे यूनियन में और सारे आएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो 1 2 3 4
और 5 यूनियन में ये आ गया, ये यूनियन बी हो गया। अब आपने बी यूनियन ए करना है, बी यूनियन ए, ये जरूरत नहीं है, आपने ए यूनियन बी कर लिया बस ठीक है जी। बी यूनियन ए में बी क्या होगा, बी पहले लिखेंगे 2 क्योंकि बी पहले है, 2 3 4 और 5 बी के मेंबर लिख लिए। यूनियन अब ए के मेंबर 1 2 3 1 2 3। अब ये बी यूनियन ए का रिजल्ट देखें, जो कॉमन है और तरतीब का भी ख्याल रखना है। पहले 1 आएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब आप देखें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल हो गया एज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये दोनों के मेंबर्स चूंकि एक जैसे हैं सो वेरीफाइड, वेरीफाइड। अब आपने इसको वेन डायग्राम से करना है, तो वेन डायग्राम में क्या है, पहले ए यूनियन बी देखेंगे। पहले तो आपने ये इस तरह से रेक्टेंगल शेप बनानी है। ये पहले ए यूनियन बी हम कर रहे हैं। ये यू बन गया। अब ए सेट आ गया ये, और क्योंकि दोनों में कॉमन भी है, 1 2 और 3 कॉमन है, तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग है। ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट है, दोनों इनमें कॉमन है। तो आपने दूसरा सेट, दूसरा बी सेट इसका बनाना है, तो वो ये बी सेट हो गया। इन दोनों में ये मेंबर जो हैं 1 2 3 4 और 5 हैं, जिनमें 2 और 3 जो हैं ये क्या है, कॉमन है दोनों में। 2 और 3 कॉमन है, तो ये सेंटर में लगेगा। 2 और 3 कॉमन है, तो ये सेंटर में लग जाएगा। बाकी ए में 1 बचेगा और बी में 4 और 5 बचेंगे। तो ये इस तरह से आपका ए यूनियन बी जब आपने करना है, तो अब ये सारा ए यूनियन बी का मतलब है कि ये सारा जो है ये क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से शेड आ जाएगा। ये यूनियन बी हो गया। अब बी यूनियन ए करना है, बी यूनियन ए, ये यहां पे बना लें बी यूनियन ए। ये यू हो गया। अब बी पहले बना लें, ये बी सेट हो गया, और ये ए सेट हो गया, बी यूनियन ए। अब 2 और 3 कॉमन है,
और बी में क्या बच जाएगा 4 और 5, और ए में बच जाएगा 1। अब ये इसी तरह से क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे दोनों। आप कंपास से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, मैंने हाथ से बना दिए हैं, आपको सिर्फ समझाना है। उसके बाद सेकंड जो है वो ये यूनियन के लिए हो गई पहली प्रॉपर्टी, यूनियन की ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, सेट यही रहेंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड नंबर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पहले ए के मेंबर 1 2 3 और फिर इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स 2 3 4 5, और जब इनको रिजल्ट इनका लेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन जो है वो लिखा जाएगा, सिर्फ जो कॉमन है तो 2 और 3 ये कॉमन है, सिर्फ ये लिखे जाएंगे, बाकी नहीं लिखे जाएंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिखे जाते हैं। अब ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 3 हो गया। अब आपने बी इंटरसेक्शन ए करना है। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी पहले लिखते हैं 2 3 4 5, और इंटरसेक्शन ए बाद में लिखते हैं 1 2 3। अब इनका रिजल्ट देखें, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फिर 2 3 ही कॉमन आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। एज बी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, so verified ये वेरीफाई हो गया दोनों। अब इनकी वेन डायग्राम्स बनानी है, तो आप पहले क्या करेंगे, एक ए इंटरसेक्शन बी के लिए बनाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए का ए और इधर यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए बी 2 और 3 कॉमन है, और इधर 1 बचेगा, इधर 4 और 5 बचेगा। अब आपने जो करना है वो इसको, क्योंकि आपके पास इंटरसेक्शन में आंसर में 2 और 3 आए हैं, तो इसको शेड करना है। आपने इसको शेड कर देना है, ये आपका हिस्सा शेड हो जाएगा। और
बाकी छोड़ देना है इस तरह से। अब बी इंटरसेक्शन ए जब बनाना है बी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ यू बन जाएगा। यहाँ बी पहले बना लें, बी और ए दूसरी तरफ बना लें, ये बी हो गया, ये 2 और 3 कॉमन, ये ए हो गया। अब जो है इधर 1 बचेगा, इधर 4 और 5 बचेगा, और चूंकि ये इसका आंसर भी 2 और 3 है तो ये शेड हो जाएगा, जो आंसर है वो शेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये शेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ तरतीब बदलेगी। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो गए, ये दोनों बन गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर 3, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी is equal to A union B union C, sorry. A union B union C is equal to A union B union C। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले कम्यूटेटिव की है, अब एसोसिएटिव करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये नंबर 3 पे है। पहले आप बी यूनियन सी करेंगे, बी यूनियन सी जो ब्रैकेट में होगा वो पहले लेंगे, बी यूनियन सी। तो बी के मेंबर पहले लिखेंगे 2 3 4 5, और यूनियन इसको ब्रैकेट में ही रखें, यूनियन सी 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया। अब बी यूनियन सी इज इक्वल टू, जो कॉमन है वो एक मर्तबा लिखेंगे और सारे लिखेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं यूनियन में। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये रिजल्ट आ गया। अब ए के साथ इसका यूनियन कर लें, ये ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए 1 2 3 और यूनियन बी यूनियन सी 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप इसका रिजल्ट लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, जो कॉमन है वो 1 टाइम आ जाएगा, 1 2 2 और 3 कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7
8, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्ट यूनियन सी करना है, तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करें। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के लिखें 1 2 3 और यूनियन बी के 2 3 4 5। अब इनका रिजल्ट देखें 1 2 3 4 और 5, ये ए यूनियन बी है। अब आपने इसको ए बी के साथ ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। यूनियन सी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी आपका आ गया 1 2 3 4 और 5, और यूनियन सी में है 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका यूनियन करेंगे, जो कॉमन है एक बार आएंगे और बाकी भी सारे आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये ए यूनियन बी और यूनियन सी हो गया। अब आप देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, ये रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी वही रिजल्ट आ गया। इसके बाद इसका मतलब है वेरीफाइड। वेरीफाइड पहले आप लिख लें ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to A union B union C तो ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड क्योंकि दोनों के मेंबर्स आप देख सकते हैं कि कैसे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल हो गया। ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अब आपने इनका बनाना है वेन डायग्राम। पहले बी यूनियन सी की बनेगी, बी ये 3 है तो तीनों की बनेगी। पहले ए सेट थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि हमने पहले बी यूनियन सी हमने किया है, तो पहले बी सेट बनाए। बी सेट, ये बी सेट बन गया और ये सी सेट बन गया। बी और सी, अब आपने ये देखना है कि बी यूनियन सी इनमें कॉमन थे 3 4 और 5, तो 3 4 और 5 आप सेंटर में लिखें। 3 4 और 5 और ए
ए में भी 2 3, तो 2 भी इधर ही आ जाएगा, 2 भी यहाँ पे ही आएगा, कॉमन में ही ओवरलैपिंग सेट है, 2 3 4 5 इस तरह से कर लें, 2 3 4 और 5, क्योंकि ये कॉमन मेंबर्स हैं तीनों में। तीसरा अभी आएगा, ए तीसरा ए आना है अभी। अब इसमें मेंबर्स लिखे ना, बेशक आप बस आपने ये बना दिया है, मेंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब बी और सी में कॉमन है मेंबर्स कुछ, तो आप क्या करेंगे, आपने इनको शेड कर देना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, शेड कर दें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के, ये आपका डी यूनियन सी बना है। अब तीसरा ए के साथ इसका यूनियन बनेगा, तो ए भी इधर आपने ड्रॉ करना है, तो ये ए भी ड्रॉ हो गया, ये ए यहाँ पे होगा, और इसमें आपने वर्टिकल लाइंस लगा देनी है, वर्टिकल लाइंस इस तरह से वर्टिकल लाइंस लगा दें, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके डिब्बे बन जाएंगे। इसमें ये देखें, यहाँ स्क्वायर्स बन जाएंगे, तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। और उसके बाद जो ए यूनियन बी पहले बनाना है, ए यूनियन बी, ये है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इंटर्स ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब हमने जो बनाना है, थोड़ा सा बड़ा देख लें क्योंकि 3 सेट हैं, ये यू, अब इसमें ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इस तरह से बनना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए और बी का पहले यूनियन है, तो ये आपका एस बी सेट हो गया, ये बी सेट, ये सी सेट, और ये ए सेट हो गया। बेशक ये छोटा होना चाहिए था लेकिन ज्यादा बड़ा हो गया जरा, तो ये ए, ये बी, तो ए और बी के जो हैं वो आप लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइंस ए और बी में, ए और बी में हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटी हुई और वर्टिकल का मतलब होता है सीधी, ताकि हमें पता चले कि बाद में कौन सा आया है, ये सिर्फ यही देखना होता है कौन सा सेट बाद में शामिल हुआ है। इसमें
ए बाद में शामिल हुआ था तो उसकी वर्टिकल हमने लगा दी थी। इसमें जो है वो बी, ये सेट सी है, इसमें सेट सी जो है बी यूनियन सी पहले आया है तो हमने उसके जो हैं वो कर दिए हैं। उसमें सी, इसमें सी एंड में आया है, सी बाद में शामिल हुआ है तो उसके हम वर्टिकल लगा देंगे। इनके हम ए और बी के जो है वो हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, ए और बी के। पहले सी को हमने खाली करना है, सी में कुछ लाके हैं, सी में कुछ हमसे लाइनें लाती थी। ये सिर्फ ए और बी में हॉरिजॉन्टल लाइनें लगेंगी, सी में वर्टिकल लाइनें लगेंगी, सी में वर्टिकल लाइनें लगेंगी। सी में भी कुछ लग गई थी। अब ये वर्टिकल लाइनें लगाएंगे सी में इस तरह से। ए में भी हमसे कुछ लग गई थी। अब आप देखें कि ये इसमें बॉक्सेस बन गए, जो ए और सी में भी कुछ चीजें क्या हो गई, कॉमन आ गई थी। ये इस तरह से सी में हमारे पास वर्टिकल लाइनें लगेंगी तो ये बॉक्सेस बन गए। और ये अगर बॉक्सेस नहीं बने तो ए और सी का जो है वो पोर्शन, ये दो हिस्से जो हैं ये बॉक्सेस हैं और ये सिंपल लाइनें हैं। तो इस तरह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो तरीका यही है कि आपने ए और बी में हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाएं और सी जब लगाएंगे उसमें वर्टिकल लाइनें लगाएं सी में पूरे में, तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन जो हैं स्क्वायर्स वाले बने हैं, तो वो आपके क्यों क्या होंगे, वो आपका एक अलग पार्ट तस्वर होंगे। तो इस तरह से ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज आज सॉल्व हो गई हैं, बाकी 5 रह गई हैं वेरिफिकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में वो भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर को चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा, हमें फ़ायदा होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी वीडियोस से आपको फ़ायदा होगा। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हमारा जो चैनल है वो ग्रो करेगा, उसका वो मोनेटाइज होगा, उसका हमें फ़ायदा होगा, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको वीडियोस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।